नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका। आज का वीडियो हमारी खेती के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अक्सर हम अपने खेतों में खाद डालते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी फसल वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। कभी पत्ते पीले पड़ जाते हैं, कभी फल गिर जाते हैं, तो कभी दाना छोटा रह जाता है। हम सोचते हैं कि कोई बीमारी आ गई है और हम महंगी दवाइयां छिड़कने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, 90% मामलों में यह बीमारी नहीं बल्कि फसल की भूख होती है। जी हाँ, भूखमरी। जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए भोजन में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारी फसलों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर इन 17 तत्वों में से एक भी तत्व कम हो जाए तो आप चाहे कितना भी यूरिया या डीएपी डाल लें, आपकी पैदावार पूरी नहीं मिल सकती। विज्ञान में इसे लॉ ऑफ मिनिमम कहा जाता है। आज के इस विस्तृत वीडियो में हम इन सभी 17 पोषक तत्वों का एक एक करके पोस्टमार्टम करेंगे। हम जानेंगे कि मुख्य पोषक तत्व क्या हैं, द्वितीयक क्या हैं और सबसे जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व क्या हैं। हम यह भी जानेंगे कि इनकी कमी को आप खेत में खड़े खड़े पत्तों को देखकर कैसे पहचान सकते हैं और इसका सस्ता और सही इलाज क्या है। तो चलिए खेती के इस विज्ञान को बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये 17 पोषक तत्व आखिर हैं कौन से। वैज्ञानिकों ने पौधों की जरूरत के हिसाब से इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी है आधारभूत पोषक तत्व। ये हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मजे की बात यह है कि ये 3 तत्व पौधे हवा और पानी से खुद ले लेते हैं। पौधे का लगभग 90% शरीर इन्हीं 3 तत्वों से बना होता है। इसके लिए हमें बाजार से कोई खाद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी श्रेणी है मुख्य पोषक तत्व, जिन्हें हम अंग्रेजी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसमें आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। इनकी जरूरत पौधों को ज्यादा मात्रा में होती है, इसलिए हम इन्हें बोरों में भरकर खेतों में डालते हैं। तीसरी श्रेणी है द्वितीयक पोषक तत्व। इसमें आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इनकी जरूरत मुख्य तत्वों से थोड़ी कम लेकिन सूक्ष्म तत्वों से ज्यादा होती है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें 8 तत्व शामिल हैं: जिंक, लोहा, तांबा, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। इनकी जरूरत फसल को बहुत कम मात्रा में यानी ग्राम में होती है, लेकिन अगर ये 1 ग्राम भी कम हो जाए तो क्विंटल में पैदावार घट जाती है। आइए अब एक एक करके इन सभी तत्वों को गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं मुख्य पोषक तत्वों से यानी एनपीके से। पहला तत्व है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधे के विकास का इंजन है। यह पौधे को गहरा हरा रंग देता है और उसकी वानस्पतिक वृद्धि करता है, यानी तना और पत्तियां बढ़ाने का काम नाइट्रोजन का है। जब पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है तो पौधा बौना रह जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि पौधे की पुरानी पत्तियां यानी जो नीचे की तरफ हैं, वो पीली पड़ने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पौधा अपनी जान बचाने के लिए पुरानी पत्तियों से नाइट्रोजन खींचकर नई पत्तियों को दे देता है। दूसरा मुख्य तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस को आप पौधे की ऊर्जा कह सकते हैं। यह जड़ों का विकास करता है। अगर जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो पौधा मिट्टी से भोजन कैसे उठाएगा। फास्फोरस की कमी होने पर जड़ें विकसित नहीं होती और पौधे का रंग गहरा नीला या बैंगनी हो जाता है। अक्सर आप मक्का या टमाटर में देखते होंगे कि पत्तियां किनारों से बैंगनी रंग की हो रही हैं। यह फास्फोरस की कमी का साफ संकेत है। तीसरा मुख्य तत्व है पोटाश। पोटाश पौधे का डॉक्टर है। यह पौधे में रोगों से लड़ने की ताकत पैदा करता है। यह तने को मजबूत बनाता है ताकि फसल गिरे नहीं। साथ ही फलों में चमक, वजन और स्वाद पोटाश की वजह से ही आता है। पोटाश की कमी की पहचान बहुत आसान है। इसमें पत्तियों के किनारे ऐसे जल जाते हैं जैसे किसी ने माचिस से जला दिए हों। यह लक्षण पुरानी पत्तियों पर पहले दिखाई देता है। अब हम बढ़ते हैं द्वितीयक पोषक तत्वों की ओर, जिन्हें अक्सर किसान भाई नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी हैं। चौथा तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम पौधे की हड्डियों का काम करता है। यह कोशिकाओं की दीवार को मजबूत बनाता है।
अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो नई पत्तियां जो बिल्कुल ऊपर निकल रही हैं वो मुड़ जाती हैं या हुक की तरह हो जाती हैं। फलों का आकार बिगड़ जाता है और फूल झड़ने लगते हैं। टमाटर में नीचे से फल का सड़ना कैल्शियम की कमी का सबसे बड़ा उदाहरण है। पांचवां तत्व है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पौधे की रसोई का मुख्य हिस्सा है। पत्तों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है और क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम होता है। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो पत्ता भोजन नहीं बना पाएगा। इसकी कमी की पहचान यह है कि पुरानी पत्तियों की नसें तो हरी रहती हैं, लेकिन नसों के बीच का हिस्सा पीला पड़ जाता है। छठा तत्व है सल्फर। सल्फर तिलहनी फसलों के लिए वरदान है। यह सरसों, सोयाबीन और मूंगफली जैसी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाता है। साथ ही प्याज और लहसुन में जो तीखापन होता है वह सल्फर की वजह से ही होता है। सल्फर की कमी के लक्षण नाइट्रोजन से मिलते जुलते हैं, यानी पत्तियां पीली पड़ती हैं। लेकिन फर्क यह है कि नाइट्रोजन में पुरानी पत्तियां पीली होती हैं, जबकि सल्फर की कमी में नई पत्तियां यानी ऊपर की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जो है सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आज की आधुनिक खेती में इनकी कमी सबसे ज्यादा देखी जा रही है। आइए इन 8 तत्वों को विस्तार से जानते हैं। 7वां तत्व है जिंक। भारतीय मिट्टी में जिंक की कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है। जिंक पौधे में हार्मोन बनाने का काम करता है, जिससे पौधे की लंबाई बढ़ती है। जिंक की कमी से पत्तियां छोटी रह जाती हैं और गुच्छे जैसी दिखने लगती हैं। धान की फसल में लगने वाला खैरा रोग जिंक की कमी से ही होता है। मक्का में अगर आप देखें कि नई पत्तियों के आधार पर सफेद पट्टियां बन रही हैं, तो समझ लीजिए कि खेत में जिंक की भारी कमी है। 8वां तत्व है लोहा यानी आयरन। आयरन क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है। इसकी कमी उन जमीनों में ज्यादा होती है जहां चूना ज्यादा हो। आयरन की कमी का लक्षण हमेशा नई पत्तियों पर दिखता है। नई पत्तियां पूरी तरह से पीली या सफेद हो जाती हैं, लेकिन उनकी नसें हरी रहती हैं। मूंगफली, गन्ना और धान की नर्सरी में यह समस्या अक्सर देखने को मिलती है। 9वां तत्व है बोरॉन। इसे आप फलों का रक्षक कह सकते हैं। बोरॉन का मुख्य काम परागण की क्रिया को सफल बनाना है, यानी फूल से फल बनने के लिए बोरॉन अनिवार्य है। इसके साथ ही यह फलों को फटने से रोकता है। अगर आपके खेत में टमाटर, अनार या तरबूज के फल फट रहे हैं तो यह बोरॉन की कमी है। अगर फूल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और दाना नहीं भर रहा तो भी यह बोरॉन की कमी का संकेत है। 10वां तत्व है मैग्नीज। मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण और नाइट्रोजन को पचाने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे या काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। गन्ने में फहाला रोग मैग्नीज की कमी से ही होता है। 11वां तत्व है कॉपर यानी तांबा। तांबा पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ाता है, खास तौर पर फफूंद जनित रोगों के खिलाफ। नींबू वर्गीय फसलों में इसकी कमी बहुत देखी जाती है। इसकी कमी से डायबैक नाम की समस्या होती है, जिसमें पेड़ ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगता है और तने से गोंद निकलने लगता है। अनाज वाली फसलों में इसकी कमी से बालियों में दाने खाली रह जाते हैं। 12वां तत्व है मोलिब्डेनम। यह दलहनी फसलों के लिए बहुत जरूरी है। दाल वाली फसलों की जड़ों में जो गांठें होती हैं, जो हवा से नाइट्रोजन खींचती हैं, वे मोलिब्डेनम के बिना काम नहीं कर सकती। इसकी कमी से फूलगोभी में व्हिपटेल नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें पत्तियां चाबुक जैसी पतली और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। 13वां तत्व है क्लोरीन। क्लोरीन पौधे में पानी के संतुलन को बनाए रखता है और जड़ों को फफूंद से बचाता है। आमतौर पर खेतों में क्लोरीन की कमी कम ही होती है, क्योंकि हमारे सिंचाई के पानी और वातावरण में यह मौजूद रहता है। 14वां तत्व है निकल। यह सबसे नया खोजा गया 17वां पोषक तत्व है। निकल का काम बहुत विशिष्ट है। यह यूरिया को पचाने वाले एंजाइम का हिस्सा है। अगर पौधे में निकल नहीं होगा तो पौधा यूरिया को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और पत्तियों के किनारे जलने लगेंगे। यह बीज की अंकुरण क्षमता को भी बढ़ाता है। इससे पहले हमने 3 तत्व आपको बताए थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि हमारे वातावरण में उपलब्ध हैं। इस प्रकार से 14 और 3 17 पोषक तत्व इस प्रकार से होते हैं।
तो दोस्तों, ये थे वो 17 तत्व जो आपकी फसल की तकदीर तय करते हैं। अब सवाल आता है कि हम इनका प्रबंधन कैसे करें। सबसे पहला और सबसे सही तरीका है मिट्टी की जांच। हर 3 साल में एक बार अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवाएं ताकि आपको पता चले कि आपकी जमीन में किस सूक्ष्म तत्व की कमी है। बिना जांच के अंधाधुंध माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालने से न केवल आपका पैसा बर्बाद होता है, बल्कि अधिकता होने पर यह फसल को जहर की तरह नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। दूसरा तरीका है संतुलित खाद का प्रयोग। केवल यूरिया और डीएपी पर निर्भर न रहें। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद का प्रयोग जरूर करें। जैविक खादों में ये सभी 17 पोषक तत्व थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। तीसरा तरीका है खड़ी फसल में लक्षण देखकर स्प्रे करना। अगर आपको फसल में जिंक, लोहा या बोरॉन की कमी के लक्षण दिखते हैं तो जमीन में देने की बजाय इनका चिलेटेड रूप में पत्तियों पर छिड़काव करें। फोलियर स्प्रे यानी छिड़काव करने से पौधा इन तत्वों को तुरंत सोख लेता है और 3 से 4 दिनों में ही आपको रिजल्ट दिखने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, स्प्रे करते समय मात्रा का बहुत ध्यान रखें क्योंकि सूक्ष्म तत्वों की ज्यादा मात्रा पत्तों को जला सकती है। दोस्तों, खेती अब केवल मेहनत का काम नहीं रहा, यह विज्ञान और समझदारी का काम है। जब हम अपनी फसल की भूख को समझेंगे और उसे सही समय पर सही थाली परोसेंगे, तभी हम बम्पर पैदावार की उम्मीद कर सकते हैं। यह 17 पोषक तत्व ही वो चाबी हैं जो आपके उत्पादन को 30 से 40% तक बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी खेती में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी विशेष फसल या किसी विशेष खाद पर ऐसा ही विस्तृत वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने साथी किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी अपनी फसल को सही पोषण दे सकें। इस तरह की जानकारी हम फेसबुक पेज पर भी डालते हैं, तो वहां भी हमें फॉलो कर लीजिए। और आपने अभी तक टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसी ही नई और अच्छी जानकारी के लिए आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ता है। जुड़े रहिए हमारे साथ खेती की नई और सटीक तकनीकों को जानने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।